सोने की लगातार बढ़ती कीमतों की बात करते हैं। ट्रंप के टैरिफ टेरर से शेयर बाजार में तो लगातार उतार चढ़ाव है, लेकिन सोने की कीमतें रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। सोने की कीमत भारत में बड़ी संख्या में लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। अब गोल्ड की कीमत जल्दी ही 1 लाख को पार करने वाली है। 10 ग्राम सोने की कीमत 96,000 तक पहुंच गई है। यानी अगर 4,000 का इजाफा और हुआ तो सोना 1 लाख पार कर जाएगा। इस साल की शुरुआत से सोने की कीमतें रॉकेट बनी हुई हैं। सोना पिछले 3 महीनों में ही 76,000 से 96,000 की कीमत तक पहुंच चुका है। यानी करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। सोने की इन कीमतों का आपके निवेश और कमाई से सीधा संबंध है। इसीलिए सोने की बढ़ती कीमतों के बारे में जानना हमारे न्यूज़ मित्रों के लिए जरूरी है। इसके आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि अब कहां निवेश करना सही रहेगा। सेंसेक्स और सोने की कीमतों में 1 लाख का आंकड़ा छूने की जबरदस्त रेस थी। शेयर बाजार और गोल्ड के बीच चल रही रेस में फिलहाल सोना काफी आगे नजर आ रहा है। 2024 की शुरुआत में सेंसेक्स बम था और बाजार में निवेश फायदे का सौदा नजर आ रहा था। वहीं आज शेयर बाजार में डर का माहौल है, तो निवेशकों को सोना सेफ ऑप्शन नजर आ रहा है। यही वजह है कि सोने की कीमतों में अभी और तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इस साल तीसरी बार सोने की कीमतों का लक्ष्य बढ़ाया है। गोल्डमैन ने ताजा अनुमान के मुताबिक साल के अंत तक सोने की कीमत 1,30,000 तक पहुंच सकती है, यह अनुमान लगाया है। वहीं स्विस बैंक ने भी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,10,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इस अनुमान के पीछे का तर्क यही है कि टैरिफ वॉर के हालात में निवेशक सुरक्षित निवेश चाहते हैं। वैसे भी पिछले वित्त वर्ष में सोने ने निवेशकों की बल्ले बल्ले कराई है। जिस शेयर बाजार से लोग मोटी कमाई के सपने देखते हैं, उसका रिटर्न बैंकों के फिक्स डिपॉजिट से भी कम रहा है। जैसे सेंसेक्स ने पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ 5.10% और निफ्टी ने 5.34% का रिटर्न दिया है, जबकि बैंकों में भी फिक्स डिपॉजिट पर 7 से 9% का ब्याज मिल जाता है। लेकिन सोने का रिटर्न आपको हैरान कर देगा, जो करीब 40% है। यानी सोने में निवेश करने वालों को अच्छा खासा फायदा हुआ। निवेशकों का मन आखिर लंबे वक्त से गोल्ड पर क्यों अटका हुआ है, यह भी समझ लीजिए। सोना सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है, जबकि शेयर बाजार की तेजी अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर करती है। जब शेयर बाजार में अनिश्चितता का समय होता है तो गोल्ड में निवेश बढ़ जाता है, जबकि अनिश्चितता के माहौल में निवेशक अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। आमतौर पर गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव कम होता है, जबकि शेयर बाजार में जोखिम ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें खबरों के आधार पर गिरावट और बढ़ोतरी होती रहती है। सोने की बढ़ती कीमतों पर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट इसे आर्थिक मंदी से जोड़कर देख रहे हैं। इनका कहना है कि मंदी से पहले अक्सर सोने की कीमत बढ़ती है। 2007-08 में भी सोने की कीमत 20% बढ़ी थी, जिसके बाद दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया। कोविड के दौरान भी सोने की कीमत बढ़ी थी। फिलहाल भी टैरिफ वॉर से बाजार में अस्थिरता है, निवेशकों में डर का माहौल है। ऐसे में क्या दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है? वैसे शेयर बाजार और सोने वाली रेस के बीच म्यूचुअल फंड के निवेशक भी टेंशन में हैं। अब SIP करने वालों के बीच भी भगदड़ मच गई है। ऐसा पहली बार है जब लगातार तीसरे महीने SIP के जितने नए अकाउंट खुले, उससे ज्यादा बंद हो गए। जनवरी में जहां 61 लाख SIP बंद हुई तो 56 लाख नई शुरू हुई। फरवरी में 55 लाख SIP बंद हुई तो सिर्फ 45 लाख नई SIP शुरू हुई। मार्च के महीने में 52 लाख SIP बंद हो गई, जबकि सिर्फ 40 लाख SIP नई शुरू की गई। यह आंकड़ा ये बताता है कि SIP करने वाले निवेशक भी अब टेंशन में हैं। लेकिन न्यूज़ मित्रों की इस टेंशन को कम करने के लिए आज हम कुछ जरूरी सूत्र बताएंगे। शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आपने लंबी अवधि या फिर रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से SIP की है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस गिरावट में भी अपनी SIP को जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि के लिए निवेश किया है तो आपके पास गिरते हुए शेयर बाजार में SIP रोकने का विकल्प मौजूद है।